हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। प्राप्ति है इसमें आप सभी का स्वागत है। आजकल एक बहुत बड़ा न्यूज़ चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है और अब तो सक्सेसफुली परचेज भी कर लिया है टाटा ने एयर इंडिया को। बात आती है एयर इंडिया, इतनी बड़ी कंपनी जो सरकार चला रही थी वो इतनी जल्दी घाटे में कैसे आ गई। जो 2006 तक नंबर 1 इंडियन फ्लाइंग कैरियर था, स्टार एयरलाइन के साथ उनका टाई अप था, वो इतनी जल्दी कैसे 15 साल में कंपनी कैसे डूब सकती है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट पे, एफिशिएंसी ऑफ एयर इंडियन स्टाफ पे। अब बात आती है ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश का नेशनल कैरियर जो सम्मान से नाम लिया जाता था, जैसे एयर अमेरिका है, एयर सिंगापुर है, एयर चाइना है, एयर जापान है, वैसे एक इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया हुआ करती थी। आज ये इतिहास के पन्नों में जा चुकी है। क्यों? इसका जवाब कौन देगा? तो ये हिस्ट्री स्टार्ट होती है 2006 से, कुछ साल पहले, जब हमारी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन में हम कुछ नए प्राइवेट एयर कैरियर्स को लाइसेंस देते हैं फ्लाइंग करने का। कुछ कंपनियां पहले से रन कर रही थी, जैसे जेट एयरवेज पहले से काम कर रही थी, एयर डेक्कन पहले से काम कर रही थी। इसके बाद इंडिगो, स्पाइस जेट और अदर एयरलाइंस ने मार्केट में कदम रखना स्टार्ट किया। जब ये मार्केट में कदम रखते हैं तो हमें एक बात समझनी पड़ती है कि इनको कंपटीशन करना पड़ेगा जो ऑलरेडी रन एयरवेज हैं उनसे। अब उन एयरलाइन से कंपटीशन करने के लिए इनको चाहिए ऐसे स्लॉट्स जहाँ पे कस्टमर्स मिले। देखिए, कस्टमर्स का स्लॉट, अगर आप कभी एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, पीक आवर स्लॉट्स कुछ होते हैं, उनको हर एयरलाइन चाहती है हमको मिले। तो एयर इंडिया को वो पीक आवर स्लॉट्स ऑटोमेटिकली रिजर्व होते थे और उसमें सिर्फ नेशनल कैरियर ही जाता था, बाकी स्लॉट्स अदर कंपनीज को दिए जाते थे। बट नरेश गोयल साहब ने और अदर प्राइवेट प्लेयर्स में, जैसे आपके विजय माल्या साहब हैं, इन सब ने मिलकर ये किया कि इन्होंने सिविल एविएशन में अपनी साठगांठ बैठाई, अपना जुगाड़ बैठाया और चीज़ों को बदलना स्टार्ट किया। जो स्लॉट सिर्फ एयर इंडिया के पास थे वो अब जेट और किंगफिशर जैसी एयरलाइन को मिलने लगे। धीरे धीरे ये चीज़ इंडिगो तक भी पहुँच गई। आज जो इंडिगो इंडिया की एक बहुत बड़ी एयरवेज बन के बैठी है, वो ऐसे ही नहीं बैठी, उसने भी बहुत कुछ किया है जो हमको दिखता नहीं। अब लो कैरियर एयरलाइंस तो थी नहीं उस टाइम पे इतनी, बट जो एयरलाइंस थी उन्होंने एयर इंडिया से कम प्राइस में वही चीज़ देनी स्टार्ट कर दी। सर्विसेज आपको उनसे बेहतर मिल रही हैं, न्यू क्राफ्ट्स मिल रहे हैं, न्यू एविएशन इंडस्ट्रीज़ के ड्रीम्स लेके लोग आए हैं। अब यहीं पर चीज़ें क्या हुई, जब कॉस्टिंग देखी गई एयर इंडिया और किंगफिशर की एक है, एयर इंडिया और जेट की एक है, तो हम क्यों ना उस कैरियर में जाएं जो नया है, जो ज़्यादा सर्विसेज बेहतर दे रहा है। और यहीं पर एक पीक आवर स्लॉट्स देने के बाद हमने एयर इंडिया के ही कस्टमर काटने स्टार्ट कर दिए। घाटा 700 करोड़ से धीरे धीरे बढ़ते 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 7,500 करोड़, 7,500 करोड़ से 9,000 करोड़, 9,000 करोड़ से 15,000 करोड़ पहुँचना स्टार्ट हुआ। 2006 में हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि चलिए अब एक काम करते हैं, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर देते हैं। एयर इंडिया इज़ एन इंटरनेशनल कैरियर जो इंटरनेशनली फ्लाई करता था और इंडियन एयरलाइंस इंडिया के डोमेस्टिक कैरियर्स को देखता था जो इंडिया के अंदर फ्लाई करते थे। फिर ये सोचा गया चलो इसे मर्ज करते हैं। मर्जर का प्रोसीजर भी लंबा चला, 1-2 साल नहीं 3 से 4 साल चलता रहा। उसके बाद मर्जर हुआ, मर्जर के बाद भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, इसकी प्रॉब्लम यही रही। बट जब मर्जर हुआ तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई हमने क्या गलती की। उस गलती को देखते देखते 4 साल बीत गए। 2016-17 में हमने देखा कि हमने सबसे ज़्यादा एज दे रखा है जेट एयरवेज को। हमने जेट एयरवेज से वो सारे पीक आवर स्लॉट्स छीनने वापस स्टार्ट कर दिए और एयर इंडिया को दोबारा देना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमने स्टार्ट किया, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, 2 साल के अंदर जेट एयरवेज नरेश गोयल को बंद करनी पड़ी। याद रखिए, इंडिया के पीक आवर स्लॉट में ही सबसे ज़्यादा फ्लायर्स थे। धीरे 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 कंपनीज का स्ट्रगल बढ़ता चला गया और आ गया कोविड-19। कोविड-19 के टाइम पे 18 से 19 महीने इंटरनेशनल फ्लाइंग ज़ीरो हो गई। काफ़ी एयरपोर्ट आज भी नहीं खुले, डोमेस्टिक क्राउड भी ज़ीरो हो चुका था ड्यू टू द कोविड फेयर। सीट्स में प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़े, मिड सीट्स के लिए अलग एक्सपेंसेस होने लगे, हमें सेफ्टी किट्स देनी पड़ी, एक्सपेंसेस बढ़ गए, फ्लाइट सर्विसेज हम बढ़ा नहीं सकते थे, इकोनॉमी की कंडीशन बिगड़ती चली गई। अब एयर इंडिया को संभालना इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्वाइट इम्पॉसिबल हो गया। 2018 से जो ऑक्शन का प्रोसेस चल रहा था वो 2020-21 में उन्होंने रैपिडली बढ़ाया और रैपिडली बढ़ाने के बाद कई सारे बिडर्स इनके सामने आए, पर फाइनली उसको सेटबैक को उसके घर में ही वापस दिया गया। एक लॉस करती हुई कंपनी को हमारे इंडिया की प्राइड टाटा ने खरीद लिया।
क्या आपको लगता है कि यहाँ भारत सरकार की गलती है? क्या आपको लगता है यहाँ एयर इंडिया में काम करने वाले स्टाफ की गलती है, या आपको लगता है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की गलती है? इसके बारे में हम बहस कर नहीं सकते क्योंकि हमारे बहस का मुद्दा नहीं है। हमारे बहस का मुद्दा यहाँ से ये स्टार्ट होता है, क्या फ्यूचर होगा? क्या एयर इंडिया के नाम से ही टाटा इसको फ्लाई करेगा इंडिया की प्राइड रख के, या इसका नाम चेंज करके एयर वन करेगा? अब ये देखने वाली बात होगी, वक्त के साथ इसके बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।